बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम इंशाल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि है कि 2x² माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x² माइनस 3x और माइनस का 55। स्टूडेंट इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन में, कि हमारे पास यहाँ 2x² माइनस 3x जो है वो इस तरफ भी आ रहा है और यहाँ भी हमारे पास 2x² माइनस का 3x आ रहा है। तो इस सूरत में इन क्वेश्चंस में हम जब दो वैल्यूज़ आ रही हों तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे। तो लेट करते हैं जी, लेट इसको कर लेते हैं कि y हमारे पास इक्वल है 2x² माइनस 3x के, यानी इसकी जगह हम y पुट कर देंगे। तो जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ हम y पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये बनेगा y प्लस 6 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा y और साथ में आ जाएगा माइनस का 55। अब स्टूडेंट हम इस तरह से करेंगे कि y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² और 6 को y से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y और साथ में हम माइनस 55 एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम इसको, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि y की डिग्री 2 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है माइनस 55y का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो दो नंबर हैं वो हैं 11 और 5। तो अगर हम 11y लिखें और साथ में 5y लिखें तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास बनता है 55y का स्क्वायर। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके साथ साइन कौन से डालें। तो साइन इस तरह से डालने हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ अगर मैं प्लस का साइन डालूं और छोटी के साथ माइनस का डालूं, तभी मेरे पास जो इनको ऐड करके प्लस का 6y आएगा। अगर मैं बड़ी वैल्यू के साथ माइनस y डालूं और छोटी के साथ प्लस y डालूं तो यहाँ मेरे पास माइनस का y आएगा, जो कि गलत है। अब स्टूडेंट चार टर्म्स आ गई हैं, तो चारों में से फर्स्ट टू में से हम y कॉमन ले लेते हैं। तो जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ y प्लस हमारे पास आ जाएगा 11 और यहाँ हम ले लेंगे कॉमन 5। तो हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा y प्लस 11। आप लोग यहाँ ये जो कॉमन लिया है ये इसके नीचे डिवाइड कर दिया करें तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास रिमेनिंग में क्या चीज़ बचती है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 11। अब स्टूडेंट इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि जो हमने y लेट किया हुआ था वो दोबारा ये वाला 2x² माइनस 3x वो यहाँ दोबारा पुट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ दोबारा उसको ऐड कर दें बीच में तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, यहाँ मैं इसको आगे कर देता हूँ, वो हमारे पास बनेगा 2x² माइनस 3x और साथ में माइनस का 5 आ जाएगा ये वाला, और इसी तरीके से 2x² माइनस 3x ये y है और साथ में प्लस का 11 आ जाएगा। अब आप जैसा कि देख सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, तो इनको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो ये वाली जो टर्म है इसमें फ़र्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 10 माइनस का 10x²। हाँ, मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 2x² है और लास्ट टर्म जो है वो है जी माइनस का 5। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 10x²। लेकिन अब हमने मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 10x² आए, लेकिन ऐड करके माइनस का 3x भी आना चाहिए। फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज़ लिख देंगे 2x² माइनस माइनस का 5 एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन ये जो माइनस का 3x है ना, इसको हमने ब्रेक करके लिखना है। इसको हम कहते ही मिड टर्म ब्रेक है। तो यहाँ जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके माइनस 10x² आना चाहिए और ऐड करके माइनस का 3x आना चाहिए। तो हम लिखेंगे माइनस का 5x और प्लस का 2x। जी हाँ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10x² आता है और इसको अगर आप ऐड करें तो माइनस का 3x आता है। इसके साथ जो दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x² है और लास्ट हमारे पास है जी 11। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक करें तो यू विल हैव 22x²।
तो अब आपने मल्टीप्लाई करके 22 आना चाहिए, जबकि ऐड करने से -3x आना चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 22 और मिड टर्म के साथ वो आ जाए, तो हम इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। वैसे तो इसके और भी मेथड हैं, जैसा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन वो इंशाल्लाह 10th क्लास में सीखेंगे। फ़िलहाल हम इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें फर्स्ट 2 टर्म में से, तो आप देख सकते हैं कि x कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2x और यहाँ हमारे पास बचेगा -5। इसी तरीके से इन दोनों में से आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2x -5। और साथ में जो दूसरी वैल्यूज़ हैं, दूसरा एक्सप्रेशन है 2x² -3x + 11। वहाँ नीचे जगह नहीं है, तो मैं उसको वहाँ से यहाँ ले जाता हूँ। तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2x -5 दोनों में है, तो हम 1 टाइम ये लिख लेंगे 2x -5, और साथ में हमारे पास जो दूसरा नंबर आएगा वो x + 1 आएगा। इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ बची है वो है जी 2x² -3x + 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है y² + 2y -3 × y² + 2y + 11, और साथ में हमारे पास प्लस का 48 है। इस क्वेश्चन में अगेन आप देख सकते हैं कि जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में 2 टर्म्स जो थी, फर्स्ट 2 टर्म्स जो थी वो सेम थी, तो यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म जो हैं वो सेम है, y² + 2y सेम है। तो इसमें चूँकि y है तो उधर हमने y लेट किया था, यहाँ हम इसको x लेट कर लेते हैं। तो लेट लिखेंगे कि y² + 2y जो है वो इक्वल है x के। तो यहाँ हम इसकी जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x -3 और यहाँ आ जाएगा जी x + 11 और साथ में हमारे पास 48 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। x को x के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी x², यानी, और x को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 11x आएगा। फिर हम बारी आती है -3 की, -3 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो -3x आएगा, और -3 जब इस 11 से मल्टीप्लाई करेगा तो -33 आएगा, और साथ में हमारे पास प्लस का 48 भी आ जाएगा। अब इसमें यह है कि क्योंकि मल्टीप्लाई कर लिया तो इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखें कि इसमें फ़र्दर अगर हम एडिशन कर लें तो x² हमारे पास एक आया है, और साथ में हमारे पास ये 11x और -3x हमारे पास हो जाएगा जी 8x, और साथ में आ जाएगा -33 और प्लस 48, ये हमारे पास होता है प्लस का 15। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसमें भी। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें, विच इज़ x², और लास्ट टर्म जो है वो 15 है, तो यहाँ हमारे पास आता है 15x²। अब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 15 आए और ऐड करके 8x आए, तो बहुत ही आसान है, ये हमारे पास आ जाएगा x² और यहाँ लास्ट में 15। अब हम लिखेंगे 5x और साथ में लिख देंगे 3 का x। तो इनको अगर हम ऐड करें तो 8x आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 15 का x आता है। मैं इससे आगे कर देता हूँ। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा जी x + 5, और नेक्स्ट 2 टर्म में हमारे पास 3 कॉमन है, तो यहाँ भी आ जाएगा x + 5। तो अब हमारे पास जो पेयर बने वो आए x + 3 और साथ में आया x + 5। अब आपने जो x की वैल्यू लेट की हुई थी वो यहाँ दोबारा पुट कर दें इसके अंदर। तो जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y² + 2y और साथ में प्लस का 3, और यहाँ आ जाएगा जी y² + 2y और साथ में आ जाएगा प्लस का 5। तो अब अगेन यहाँ आपने देखना है कि ये इसको मज़ीद फैक्टराइज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, और ऐड या माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो इस तरह इसको मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग, और साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करने से 5 आए और ऐड करने से 2 आए तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसका यही आंसर है, हम यहाँ तक ही इसको छोड़ देंगे। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, वो ये है कि y × y - 1 × y - 3 × y - 4 और साथ में +2 है। तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों ने इस तरह से इनको अरेंज करना है जिस तरह की यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास y - 1 लिखा है और साथ में y - 3।
तो इनको आपस में इस तरह से अरेंज करना है कि इनमें जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं उनको ऐड करने से सेम आंसर आए। जैसा कि मैं -1 और -3 को ऐड करूं तो ये मेरे पास आता है -4 आता है। तो ये -4 आता है। इसी तरीके से यहाँ इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो -4 है, और जब ये इस y के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसमें 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो -4 और 0 जो है इसको भी ऐड करो तो -4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिखेंगे और इस y और y-4 को इकट्ठा लिखेंगे, तभी हम लेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ y के साथ लिखता हूँ y-4 और y-1 के साथ लिखूँगा y-3 और साथ में प्लस का 2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। y को मल्टीप्लाई करूँ y से तो y स्क्वायर आ जाएगा, इस y को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4y आएगा, और इस तरह ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इधर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर -3y -1y और साथ में प्लस का 3 आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास y स्क्वायर -4y आया है, जबकि इसको अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ भी हमारे पास y स्क्वायर -4y और साथ में प्लस का 3 आया है और बाहर 2 भी है। तो अब हम लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू x को हम लिखेंगे y स्क्वायर -4y, यानी जहाँ हमारे पास y स्क्वायर -4y है वहाँ हम x पुट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ x पुट करें तो यहाँ भी आप x पुट करेंगे और साथ में +3 और साथ में +2। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें x को x के साथ, तो यू विल हैव x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2, यानी x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x और 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो हैं वो 3 टर्म्स आ गई हैं और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ रफ वर्क में, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है और लास्ट है 2, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने से 2x आए और ऐड करने से 3x आए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर और 2 और मिड में हम लिखेंगे 2x और साथ में लिखेंगे 1x। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आता है और इसको अगर ऐड करें तो ये माइनस का 3x भी आता है। अब हम इन फर्स्ट 2 टर्म में से अगर कॉमन ले लें तो आएगा जी कॉमन x, तो x प्लस 2 बचेगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। इसको मज़ीद हम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि एक हमारे पास आया x प्लस 2 और एक हमारे पास आया है जी x प्लस 1। अब आप इस x की जगह वही वैल्यू जो आपने लेट की थी वही पुट कर देंगे, और लेट हमने ये की थी y स्क्वायर -4, तो -4y, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं जी y स्क्वायर -4y प्लस का 2 और साथ में हमारे पास आएगा y स्क्वायर -4y और माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को भी हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, लेकिन तब मज़ीद सॉल्व करेंगे जब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सके। तो आप देखें इनमें से दोनों की मिड टर्म मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकती, इस वजह से हमने इसको यहाँ तक ही करना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और वो ये है कि k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 और साथ में हमारे पास आ रहा है k प्लस 5 इंटू के प्लस 10 और साथ में है जी प्लस 375। तो इसमें भी आपने जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास टर्म्स लिखी हैं इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको ऐड करने से सेम आंसर है। जैसा कि 2 और 5 को मैं ऐड करूं तो 7 होता है, और -3 और 10 को अगर मैं ऐड करूं तो ये भी प्लस का 7 होता है। तो मैं इनको इस तरह से अरेंज करूंगा कि k प्लस 2 के साथ मैं लिखूंगा k प्लस 5 और साथ में k माइनस 3 के साथ मैं लिखूंगा k प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ 375 आएगा। अब हम वही काम करेंगे कि इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ मेरे पास आएगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k और साथ में आ जाएगा 10। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 10k और साथ में आ जाएगा माइनस का 30
और प्लस का 375 तो एज इट इज़ आएगा ही। अब यहाँ इसको फर्दर ऐड अप कर दें तो यहाँ 7k आएगा और साथ में प्लस 10 आ जाएगा, जबकि यहाँ हमारे पास k स्क्वायर प्लस 7k और साथ में माइनस का 30 प्लस 375 आ जाएगा। अब हम लेट करते होते हैं, और लेट अगर हम करें कि लेट कर ले देंगे कि k स्क्वायर प्लस 7k को हम लिखते हैं जी x। तो यहाँ मैं लिख दूँगा x प्लस 10 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 30 और साथ में आ जाएगा प्लस 375। ब्रैकेट्स को अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, और x जब इससे 30 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 30x और प्लस का 10x और साथ में माइनस का 300 आ जाएगा और प्लस 375, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ मैं आगे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर और ये जो माइनस 30x है और प्लस का 10x माइनस का 20x आ जाएगा, और साथ में ये दोनों ऐड होकर हमारे पास 75 प्लस का आ जाएगा। अब अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म 75 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आप देखते हैं कि 75 एक्स स्क्वायर आएगा, और तो फिर हम फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे और लास्ट टर्म जो कि 75 है वो लिख देते होते हैं। और इसको अगर हम ब्रेक करें तो आप देखेंगे कि माइनस का 15x और माइनस का 5x, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 75 एक्स स्क्वायर आएगा और इसको ऐड करने से माइनस का 20x भी आता है। अब हम फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा x माइनस 15, और सेकेंड जो टर्म है उसमें से हम माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 यहाँ भी हमारे पास रिमेनिंग में बच जाएगा। अब हम मज़ीद इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 5 और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो है x माइनस 15। अब इधर x की वैल्यू जो हमने लेट की थी वही पुट कर देते हैं, विच इज़ k स्क्वायर प्लस 7k। तो यहाँ अगर हम इसको दोबारा पुट कर दें तो यहाँ आएगा k स्क्वायर प्लस 7k माइनस का 5 और k स्क्वायर प्लस 7k माइनस का 15। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिनेरियो बन नहीं रहा कि फ़र्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 क्या आता है, लेकिन अगर हम ऐड या माइनस करें तो 7x नहीं बनता। तो इस तरह इसकी इन दोनों की मिड टर्म्स ब्रेक नहीं हो सकती। तो यहाँ यही हमारे पास ये आंसर होगा। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमारे पास है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और साथ में है जी प्लस का 12। तो अगेन अब यहाँ हमने देखना है कि किन कांस्टेंट्स को हम ऐड करके हमारे पास कांस्टेंट सेम आएंगे और इस तरह हम उन ब्रैकेट्स को सेम रखेंगे। जैसा कि -5 और +2 को अगर हम ऐड करें तो -3 बनता है, और -6 और +3 को ऐड करें तो -3 बनता है। तो हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि x -5 के साथ हम लिख देंगे x प्लस 2 और x -6 के साथ हम लिख देंगे x प्लस 3 और साथ में प्लस का 12 भी हम लिख देंगे। अब हम फर्स्ट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5x और माइनस का 10 आता है, जबकि इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x और माइनस का 18 आता है और साथ में प्लस का 12 भी आएगा। अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10, साथ में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 और प्लस का 12 भी आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों तरफ आ रहा है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं कि इसको y के लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम y लिखेंगे। तो अगर हम इसको y लिखें तो यहाँ हमारे पास आएगा y माइनस 10 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा y माइनस 18 और प्लस का 12 भी आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 18y माइनस का 10y और प्लस का 180 और साथ में प्लस 12 भी आएगा। इसको अगर हम मज़ीद ऐड करने की कोशिश करें तो हम कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर और ये हमारे पास होता है माइनस का 28y और ये होता है जी प्लस 192
फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे और लास्ट टर्म जो हमारे पास है 192 इसको ऐसे लिख देंगे। तो स्टूडेंट आपने पहले एडिशन का सोचना है, देन आपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है। तो ऐड करके हमारे पास ये जो है 16 और 12 जो हैं उनको अगर ऐड करें तो ये आ जाता है माइनस का 28 वाई आ जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर आए। अब इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा y माइनस 16 और नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y माइनस 16 बच जाएगा। तो इसके साथ अगर हम इसको मज़ीद करें तो y माइनस 12 हमारे पास एक फैक्टर है और सेकंड फैक्टर दैट वी हैव y माइनस 16। और इधर अगर हम जो हमने लेट किया था वो दोबारा हाँ इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 12 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 16 बन जाएगा। अब अगेन आप लोगों ने देखना है कि यहाँ कुछ मिड टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं। अगर मिड टर्म ब्रेक हो सकती है तो इसको करना है, अगर नहीं हो सकती तो यही आंसर है। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो इसके साथ यही आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है x+1 इंटू x+2 इंटू x-3 इंटू x-6 और साथ में है -21x²। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम ऐड करें इन कांस्टेंट टर्म्स को, जैसा कि हम पहले करते हैं कि 2 और 1 को ऐड करें तो यहाँ बन जाएगा 3 और -3 और -6 को ऐड करें तो माइनस का 9। तो ये जो हमारे पास जिस सीक्वेंस से लिखा हुआ है ये सीक्वेंस ठीक नहीं है। हमने इस तरह से लिखना है कि ये जो हमारे पास जो टर्म्स हैं डिफरेंट, इनको ऐड करने से सेम वैल्यूज़ बने, जिस तरह कि हम पीछे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16 में करके आए हैं। तो यहाँ ऐड करके तो सही नहीं बन रही, कुछ भी हम ऐड करके सही नहीं बनता है। जैसे कि 2 और -3 को अगर हम ऐड भी करें तो -1 आता है और 1 और 6 को ऐड करें तो -5 आता है। तो ये ऐड करने से सही नहीं बन रही। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए। पहले एडिशन से देखना है और देन फिर मल्टीप्लिकेशन से देखना है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन से देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आएगा और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आएगा। जी हाँ, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हम x+1 के साथ लिख देंगे x-6 और x+2 के साथ लिख देंगे x-3, क्योंकि इनमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6x आएगा, प्लस का 1x आएगा और माइनस का 6 आएगा। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 3x आएगा, प्लस का 2x आएगा और माइनस का 6 आएगा, साथ में -21x² भी आएगा। अब इसको मज़ीद अगर हम ऐड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, -6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 5x और साथ में माइनस का 6 आएगा हमारे पास और साथ में -21x² आएगा। इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा x², साथ में हमारे पास आएगा जी माइनस का 1x विच इज़ x -6 और साथ में -21x²। अब आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टू टर्म तो सेम नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट और लास्ट जो है ना ये दोनों की सेम है। तो इसको हम अगर अरेंज करके कुछ इस तरह से लिखें कि x² के साथ -6 लिखें और -5x लिखें तो डज़न्ट मैटर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर्स की। जिस तरह हम इसको आगे पीछे इसके ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम इसको लिख सकते हैं अलजेब्रिक टर्म्स को। अब यहाँ अगर हम x-6 देखें और यहाँ भी x-6 है तो इसको अगर हम y लेट कर लें तो हम ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे कि x² -6 को हम y लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास y है। तो यहाँ आ जाएगा y -5x और साथ में आ जाएगा y -x और साथ में आएगा -21x²। अब हम नेक्स्ट क्या करते होते हैं जी, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते होते हैं। y को मल्टीप्लाई करें y से तो y² माइनस का yx माइनस का 5xy आ जाएगा जी और साथ में आ जाएगा माइनस बल्कि प्लस का 5x² और माइनस का 21x² आ जाएगा। अब इसको मज़ीद किस तरह से सॉल्व करें, मज़ीद इस तरह से सॉल्व करते हैं कि यहाँ ऐड कर देंगे y² और साथ में ये आ जाएगा जी माइनस का 6xy और ये आ जाएगा जी माइनस का 21 में से 5 है तो यहाँ हमारे पास होता है 16x²।
अब स्टूडेंट हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास है जी 16 माइनस का 16 एक्स स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो -16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। लास्ट टर्म विच इज़ -16 एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ अगर मैं माइनस का 8 एक्स वाई लिखूँ और प्लस का 2 एक्स वाई लिखूँ तो आप देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने से -16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा और ऐड करने से -6 एक्स वाई आएगा। अब फर्स्ट टर्म में से हम वाई कॉमन ले लेते हैं जी। वाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ मेरे पास आ जाएगी टर्म वाई -8x और सेकंड में से हम +2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगी वाई -8x। तो इसके साथ ही हम आगे इसको लिख सकते हैं कि एक हमारे पास आया y +2x आया जी और दूसरा हमारे पास आया y -8x। अब नीचे जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर से रेस करके ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ जो हमारे पास लास्ट में आया था कि y +2x और साथ में आया था y -8x। यहाँ स्टूडेंट हमने y को लेट किया था कि x² -6, तो x² -6 को हमने y लेट किया था। तो यहाँ मैं दोबारा y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x² -6 प्लस का 2x हो जाएगा और साथ में x² -6 और साथ में आ जाएगा माइनस का 8x। अब आप देख सकते हैं कि इसको मज़ीद अरेंज करके हम लिख सकते हैं x² +2x -6 और x² -8x और माइनस का 6। तो यहाँ हमारे पास दो बन गई हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, दो बन गए हैं। इसको मज़ीद हमने देखना है कि क्या ये मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं, मिड टर्म इनकी ब्रेक हो सकती है। तो आंसर ये है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। यहाँ तक ही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि है कि x -2 इंटू x -6 इंटू x -4 इंटू x -3 और साथ में -2x² है। तो स्टूडेंट पहला काम ये है कि आपने इसको अरेंज करना है। तो आप यहाँ देखें -2 और -6 को अगर हम ऐड भी करते हैं तो -8 आता है और -3 और -4 को ऐड करते हैं तो -7 आता है। तो ये एडिशन के लिहाज से तो इनके जो टर्म्स हैं वो सही नहीं पड़ी हुई, लेकिन अगर आप साथ में इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें कि -2 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आएगा और -3 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी प्लस का 12 आए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये बिल्कुल ठीक पड़ी हैं। तो हम इसको इसके सीक्वेंस को छेड़ेंगे नहीं और इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ तो x² आ जाएगा, -6x आएगा, माइनस का 2x आएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा, माइनस का 4x आएगा, माइनस का 3x आएगा और प्लस का 12 आ जाएगा और साथ में -2x² भी आएगा। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करें तो x² माइनस का 8x और प्लस का 12 और यहाँ भी आएगा x² माइनस का 7x प्लस का 12 और साथ में -2x² आएगा। अब आप देखेंगे कि x² और प्लस का 12 माइनस का 8x ये है और x² प्लस का 12 माइनस का 7x और माइनस का 2x²। अब ये जो टर्म है और यहाँ जो टर्म है ये दोनों सेम हैं। तो इसको हम y लेट कर लेते हैं कि लेट y = x² प्लस 12। इसको y मान लेते हैं तो y -8x आएगा और यहाँ हमारे पास आएगा y माइनस का 7x साथ में -2x। यहाँ हम y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा और y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7xy आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8xy आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 7 = 56 x² आ जाएगा, साथ में -2x² आ जाएगा। और अगर हम मज़ीद इसको आपस में ऐड कर दें इन टर्म्स को तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस का 15xy और यहाँ आ जाएगा जी माइनस का 54x² आ जाएगा। इसमें इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ, आगे आप लोग ख़ुद करें सॉल्व ताकि आपको मज़ीद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाए। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि यहाँ आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो -54y का x² आता है, -54x² और साथ में y² भी आएगा। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करने से ये आए और ऐड करने से ये आए। वैसे तो यहाँ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि y² -54x² आएगा और यहाँ जो टर्म्स हमारे पास आएंगी -9xy
और माइनस का ही 6xy जो है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 54xy² आता है, और यहाँ जो है ऐड करने से -15xy भी आता है। इसमें से दो में से कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट आपने ये जो y हमने लेट किया हुआ है x² + 12 वो इसमें आखिर में पुट कर देना है, और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5 - x × 2 + x × 10 - x × 1 + x, और साथ में -7x² भी है। तो इसमें पिछले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 19 और 18 को अगर आप देखें तो x पहले लिखा हुआ है और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाद में लिखी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ पहले है और कौन सी चीज़ बाद में है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और अलजेब्रिक्स जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, उनके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट दूसरी बात ये है कि 5, अब हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम ऐड करें तो यहाँ प्लस का 5 है और प्लस का 2 है, तो ये आंसर बनता है +7, और जबकि यहाँ 10 है प्लस का और यहाँ 1 है, तो ऐड करने से ये थोड़ा सही नहीं बन रहा। लेकिन साथ ही अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 5 और 2 को तो 10 होता है, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही होता है। तो इस तरह से ये जो इनकी सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल सही पड़ी हुई है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी +5x आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस का x² आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है जी, प्लस का 10x आएगा, माइनस का x आएगा, और माइनस का x² आएगा, माइनस का 7x² भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखें तो 10 आएगा, यहाँ प्लस का 3x आएगा, और माइनस का x² आता है, और यहाँ 10 माइनस का 9x, सॉरी प्लस का 9x आएगा, और माइनस x² आएगा, और साथ में माइनस का 7x² भी आएगा। अब इसमें से आप देखें तो 10 और माइनस का x² और प्लस का 3x, इसको थोड़ा मैंने अरेंज कर दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी इसको अरेंज कर दिया क्योंकि हमने यहाँ इसको लेट करना है, तो लेट कर लेते हैं कि y = है 10 - x²। तो यहाँ मैं लिख दूँगा y + 3x, और यहाँ आ जाएगा जी y + 9x, और साथ में -7x²। अब नेक्स्ट काम यही करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप लोग करें इस क्वेश्चन को, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, यहाँ रोक दें, वीडियो ना देखें, और एंड में देखें कि आपका रिजल्ट बिल्कुल मैच कर रहा है या नहीं। वैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होंगे तो y² आएगा, और माइनस का बल्कि प्लस का 9xy आएगा, और यहाँ प्लस का 3xy आएगा, और प्लस 27x² आएगा, और साथ में हमारे पास -7x² भी आएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो y² + 12xy आएगा, और साथ में +20x² भी आएगा। अब अगेन हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ आए और ऐड करने से ये आए, तो ये बहुत ईजी है। ईजी इस तरह से है कि आपके पास जो फैक्टर दो बने हैं वो उनमें से एक फैक्टर जो है वो है प्लस का 2xy, और दूसरा है जी प्लस का 10xy। इसको आप ऐड करेंगे तो 12xy आएगा, और इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² y² भी आएगा। अब आप फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास बचेगा जी y + 2x, और नेक्स्ट टू टर्म में से अगर आप 10x कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा y + 2x। आप इसको यहाँ डिवाइड कर दिया करें जो चीज़ कॉमन है, तो ये ईजिली आपको पता चल जाता है कि रिमेनिंग में क्या बचेगा। नेक्स्ट है जी y, और साथ में हमारे पास आ जाएगा y + 10x। एक दफ़ा बाहर वाली टर्म्स लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ये y और ये 10x, और एक दफ़ा ये चूँकि दो दफ़ा आई हैं तो इसको फर्स्ट टाइम हम लिखते हैं y + 2x। अब हम यहाँ y की वैल्यू को पुट कर देंगे, और मैं ऊपर से थोड़ा रेस करके लिख देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ हमारे पास था जी y + 10x, और साथ में था y + 2x, और तो y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो यहाँ पुट कर देते हैं, विच इज़ 10 - x² + 10x, और साथ में जो सेकंड टर्म थी विच इज़ 10 - x² प्लस का 2x। तो इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, अपने इख्तिताम को पहुंचा। इट डज़न्ट मैटर कि x² वैसे तो होना शुरू में चाहिए, इसको तरतीब से आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं लिखना चाहते तो फिर भी कोई बात नहीं। तो 10x प्लस का 10 लिख दें, और इसको -10x²
प्लस 2x और प्लस का 10 लिखते हैं। तो ये थोड़ा ऑर्डर भी थोड़ा ख्याल किया करें कि ऑर्डर के लिहाज से हमने लिखना है। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।